Okay, guys, you are with content, sir, and here we are just going to study the lesson um, from the diary of Anne Frank. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, स्पेशली इट्स नॉट मैटर इन विच क्लास यू बिलोंग टू. चलिए, मध्य प्रदेश में क्लास 10th में ये रखा गया है, ठीक है. बट एज फार एज इट्स यूटिलाइजेशन इज कंसर्न, I think the meaning, whatever it has, many more dictionary words, and I think one should try to understand it. And if he or she thinks that's mandatory, so ponder about it also. So let's start the text. The text is since क्योंकि इसके पहले हमने पहले फर्स्ट वीडियो में, है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने तकरीबन यहाँ तक क्लियर कर दिया है, ठीक है. ये है ना, टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. सो हम नेक्स्ट पैराग्राफ से अपना शुरू कर रहे हैं. लिखा हुआ है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी. सिंस, क्योंकि. जब शुरू में सिंस लग जाता है तो इसका अर्थ क्योंकि निकल जाता है. सिंस, क्योंकि. नो वन, कोई भी व्यक्ति नहीं. वुड अंडरस्टैंड, वुड तो सकेगा, अंडरस्टैंड समझना, वर्ड माने एक शब्द, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे एक शब्द को भी नहीं समझ पाएगा. ऑफ माई स्टोरीज, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानी को. तो किटी यानी किटी के प्रति, जो हमने, किटी यानी अपने दोस्त, जो मतलब क्या करना चाहिए, जो मेरी डायरी है. किटी यानी मेरी डायरी में जो कुछ भी मैंने लिखा है, तो चूंकि कोई व्यक्ति उसको सही रूप में नहीं समझा, काहे नहीं समझ पाएगा. इफ यदि आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि आई यानी मैं, वर टू प्लंग यदि हमने प्लंग किया यानी डुबकी लगाई, गोता लगाया, या यदि हमने सीधे सीधे अपनी बात कही मन की, राइट इन, ठीक ठीक, यदि मैंने मन की जो बात है उसको यदि हमने ठीक ढंग से स्वयं ऐसे कह दिया जो हमारे दिमाग में चल रहा है और डायरी में लिख दिया, तो कोई समझ नहीं पाएगा, है ना. तो जरूरी क्या क्या करें. आई हैड बेटर, आई वुड बेटर प्रोवाइड, आई वुड बेटर, बेटर मैंने अच्छी तरह से, प्रोवाइड मैंने दूंगा, अ ब्रीफ स्केच, ब्रीफ स्केच, ब्रीफ मैंने संक्षिप्त स्केच, चित्रण, मैं संक्षिप्त चित्रण दूंगा. किसका संक्षिप्त चित्रण दूंगा या दूंगी, ऑफ माई लाइफ, अपनी जिंदगी के. तो मैं अपनी जिंदगी का संक्षिप्त चित्रण दूंगी. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि, मच अधिकतर, एज जैसा कि, आई मैं, डिसलाइक मैंने नापसंद करती हूँ, डूइंग सो ऐसा करना, हालांकि ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है. पर चूंकि पाठक जो है, तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पाठकों को ये मेरी जो किटी नामक जो जिसका जो मेरी दोस्त है उसमें जो हमने वर्ड लिखे हुए हैं, तो उसको एक्चुअली ढंग से समझ नहीं पाएंगे, है ना. तो लिखा है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर हैव एवर सीन. माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल, मोस्ट मैंने बहुत ही ज़्यादा, एडोरेबल मैंने प्रशंसनीय, पूजनीय, सम्माननीय. फादर मैंने पिता, मेरे पिता यानी बहुत ही सम्माननीय है. आई हैव एवर सीन, है ना, जिनसे मैं कभी, जिनको मैंने कभी देखा है. तो डिंट मैरी, डिंट माने नहीं, मैरी माने शादी की, उन्होंने शादी नहीं की. किससे शादी नहीं करी, माई मदर, मेरी माँ से. कब तक नहीं की, अंटिल माने तक, कब तक, ही वाज 36, जब तक वो 36 में 36 साल के नहीं हो गए तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की. एंड और मेरी माँ कितने साल की हुई, सी वाज 25, और मेरी माँ, सी यानी वह, कौन, मेरी माँ, वाज थी. अब यहाँ पर एक बड़ा है सी, ये सी यानी कौन, मेरी माँ की, यानी मदर का ये क्या है, प्रोनाउन है ना. प्रोनाउन के मेरे लिए फर्स्ट, पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, तो उसके 3 भाग हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन. तो ये थर्ड पर्सन है, ठीक है. अच्छा, तो क्या लिखा है कि एंड और सी वाज, और वो थी, कौन थी, मेरी माँ, 25 साल, जब तक माने मेरे पिता 36 साल के नहीं हो गए, और जब तक मेरी माँ 25 साल के थे, इन दोनों ने शादी नहीं की. आगे चलते हैं. लिखा है, माई सिस्टर मार्गॉट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. माई सिस्टर, मेरी बहन, जिसका नाम क्या था, मार्गॉट था, मेरी बड़ी बहन थी, है ना. वाज बोर्न मानी जन्मी, कब जन्मी, इन, कहाँ जन्मी, इन फ्रैंकफर्ट में, है ना. कब, कहाँ, इन जर्मनी, वो जर्मनी में था. और जन्मी कब,
1926 एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है ना, क्योंकि जो एज फार एज द एग्जाम्स मोड इज कंसर्न जस्ट गोइंग टू बी maximum questions may be come in the form of MCQs. So I think this is the mandatory to know the stories, and the pinpoint things also. Okay, so let's proceed. I was born, मेरी बहन कब जन्मी? 1926 में। कहाँ जन्मी? फ्रैंकफर्ट में, है ना, फ्रैंकफर्ट में, है ना, जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में है। वेयर इज फ्रैंकफर्ट बिलोंग टू? इन जर्मनी, है ना। अच्छा, आई वाज, और मैं कब जन्मी, है ना, आई वाज बोर्न, मैं जन्मी कहाँ, कब? ऑन 12 जून 1929, यानी मैं 1929 में जन्मी, है ना। वो कितने, कब जन्मी? 1926 में, 4 साल का अंदर था तकरीबन। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। अच्छा, एक प्रश्न है ना, आई लिव्ड, मैं रही, है ना, इन फ्रैंकफर्ट, मैंने फ्रैंकफर्ट में, अंटिल तक, कब तक? आई वाज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड। माई फादर, मेरे पिताजी, एमिग्रेटेड, चले गए। माइग्रेशन एक वर्ड है, एमिग्रेटेड है, एमिग्रेटेड चले गए, टू हॉलैंड, हॉलैंड चले गए, है ना, इन 1933। कब चले गए? 1933 में। तो माई मदर, मेरी माँ थी, है ना, जिसका नाम क्या नाम था? एडिथ होलेंडर, जिसका नाम एडिथ होलेंडर था, एडिथ होलेंडर फ्रैंक, है ना। तो वो भी बेंट चली गई, वो विद हिम, किसके साथ? पापा के साथ गई, है ना, टू हॉलैंड, हॉलैंड ही। कब गई वो? इन सितंबर में। तो आगे चलते हैं। वाइल, जबकि मार्गॉट एंड आई, अब पापा भी चले गए हॉलैंड और मम्मी भी चली गई हॉलैंड, है ना। तो पापा 1933 में गए, है ना, और मम्मी भी सितंबर महीने में चली गई। तो वाइल, जबकि मार्गॉट एंड आई, अब 2 बहनें बची, मैं और मार्गॉट। तो मार्गॉट एंड आई, वाइल, जबकि मार्गॉट एंड आई, मार्गॉट और मैं, वर सेंट, वर थी, सेंट, भेज दी गई। कहाँ? सेंड, सेंट, सेंट, है ना। तो वर सेंट थर्ड फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में है ये सेंटेंस। वर सेंट, भेज दी गई, कहाँ? टू, है ना, आचिन, आचेन, आचेन माने, आचेन एक स्थान का नाम है। टू स्टे माने रुकने के लिए, किसके साथ? विद अवर ग्रैंड मदर, माने विद माने साथ, अवर हमारी ग्रैंड मदर, दादी माँ, माने मेरे को और दादी माँ को, है ना, मुझे और मार्गाट को जो है तो कहाँ भेज दिया गया? आचेन भेज दिया गया, है ना, क्योंकि वहाँ पर हमारी दादी माँ रहती थी, तो उनके साथ रहने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्गाट वेंट, मार्गाट गई टू हॉलैंड। अच्छा, बाद में फिर हम लोग दादी, हो सकता है दादी मर गई हो तब हम लोग गए हों, है ना, ये श्योर नहीं कर रहा है, लेकिन कि रियलिटी ये है कि 1900 तकरीबन 42 में उसकी माँ, वो दादी माँ मरी थी। तो शायद हॉलैंड वो भी चली गई हो, है ना। कहानी देखते हैं, बढ़ते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें क्या छुपी हुई यहाँ पर। मार्गाट वेंट, मार्गाट गई कहाँ? टू हॉलैंड। कब गई? इन दिसंबर, यानी मार्गाट हॉलैंड कहाँ, कब, किस महीने में गई? दिसंबर महीने। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ इन लगा हुआ है, थोड़ा सा ग्रामर है यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, है ना। किसी भी महीने के नाम के पहले इन लग जाता है ना। और यदि महीने में कोई डेट दे दी जाए, है ना, जैसे 2 अक्टूबर होता है, कभी सुना है महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, यानी तो ऑन, यानी जब कोई डेट दे दी जाए तो डेट के ठीक पहले ऑन लग जाएगा, है ना। और वो अधिक महीना का पूरा नाम, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा 12 महीना कोई भी यदि फिक्स नाम हो तो उसके पहले इन, और यदि उसी में कोई डेट दे दी जाए फिक्स तो उसके पहले ऑन लग जाता है। ऐसे छोटा सा नियम था, क्लियर कर दिया, आ गया। तो क्या लिखा है कि मार्गॉट वेंट, मार्गॉट गई, मेरी बड़ी बहन गई टू हॉलैंड, कब, कहाँ, कब गई? दिसंबर में। एंड आई, और मैं, आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी, फॉलोड माने पीछे पीछे गई, तो पीछे पे साथ में नहीं गई, लेकिन उसके बाद गई, कब? इन फरवरी, और फरवरी महीने में मैं गई, यानी दिसंबर टू फरवरी, 3-4 महीने का अंतर रहा होगा। वेन, जब, आई वॉज, में थी, है ना, प्लंग्ड डाउन, है ना। अच्छा, हुआ क्या? मेरी वो, क्या कहना चाहिए, मार्गाट, मेरी बहन का क्या था? जन्मदिन होने वाला था। तो एक बड़ा मजाकिया माहौल चल रहा था। तो मेरे पापा ने क्या किया, मैंने जन्मदिन में कुछ न कुछ देना था, तो वो मुझे सजा करके मुझे ही तोहफे के रूप में मेरी बहन को दे दिया। तो यही लिखा है, वेन, जब, आई वॉज, मैं थी, प्लंक डाउन मैंने रख दी गई, ऑन द टेबल, टेबल में, एज बर्थडे के प्रेजेंट फॉर मार्गाट, मार्गाट के लिए बर्थडे प्रेजेंट, मैंने बर्थडे की गिफ्ट के रूप में, और बर्थडे के प्रेजेंट मैंने उपहार के रूप में मुझे ही वहाँ पर मेरे पापा ने रख दिया। ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ है कि प्लंग डाउन ऑन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन अ
कैजुअल में मैंने ऐसे इस तरह से मैंने जो मैंने उतना सहज ना हो, है ना। देखिए यहाँ पर जो माहौल था पूरा मजाकिया माहौल था। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, है ना, राइट अवे एट मोंटेसरी स्कूल नर्सरी स्कूल। मैंने जो अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी वो कहाँ से शुरू की, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू की। आई स्टेड मैं रुकी रही देयर वहाँ पर, कहाँ मैंने उस एरिया में या मोंटेसरी स्कूल में या मोंटेसरी स्कूल में पढ़ती रही अंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। यानी जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई तब तक मैं कहाँ पढ़ी, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। उसके बाद एट विच जहाँ पर एट विच टाइम जिस समय आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया इन द फर्स्ट फॉर्म माने पहली कक्षा, फॉर्म का मतलब यहाँ कक्षा से मतलब, यानी जब मैं कक्षा मैंने 6 साल की हो गई तो मैंने कक्षा 1 की पढ़ाई शुरू की। इन द 6th फॉर्म 6वीं कक्षा में माई टीचर मेरी जो शिक्षिका थी वो आज मैंने थी, है ना। मैंने शिक्षक नहीं कहा, शिक्षिका का, क्योंकि मुझे आगे पता था कि वो शिक्षिका ही है, शिक्षक नहीं है ना, ऐसा। तो इन द 6th फॉर्म कक्षा 6वीं में माई टीचर जो थी वो कौन थी, मिसेस क्यूप्रस थी, है ना, जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वर्ष की समाप्ति, एट मैंने पर द एंड ऑफ द ईयर मैंने वर्ष की समाप्ति के बाद, वी वर बोथ मैंने हम दोनों थे, है ना, इन टीयर्स माने हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज बी सैड टू ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग माने हृदय विदारक, फेयरवेल माने विदाई, हम दोनों के बीच में हृदय विदारक विदाई हो रही थी, तो हम दोनों की ही आंखों में आंसू थे। आगे, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ, फिर दिमाग में आ सकता है यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आ सकती है, यानी कि यार किसकी आंखों में आंसू थी, तो जाहिर सी बात है कि कक्षा 6वीं में हो गई, है ना। तो 6वीं में जाने से पहले जब साल बीता तो हो सकता है वो क्या है कि दूसरे स्कूल में जाने लगी, तो हेड मिस्ट्रेस जो उनको बहुत मानती थी, जिनका नाम क्यूप्रस था, तब वो और एन जो फ्रैंक थी उनकी दोनों की आंखों में आंसू था। ये एक दिमाग में और आता है, तो मार्गाट और मैंने एन फ्रैंक दोनों एक दूसरे से अलग हो रही है ना, तो दोनों कंडीशन ही हो सकती हैं, ये क्लियर कंडीशन है यहीं पर, है ना। यानी वो मैंने अपनी शिक्षिका से अलग हो रही थी, क्योंकि दोनों बहुत एक दूसरे को बहुत मानती थी, इसलिए उनके आंखों में आंसू थे, ऐसा। इन द समर, गर्मी में ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, जो दादी माँ थी, है ना, वो क्या हो गई, फेल इल, बीमार पड़ गई, एंड और हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको मैंने ठीक करने के लिए क्या करना पड़ा, ऑपरेशन। कंडीशन ऐसी बिगड़ गई कि मैंने ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। फिर आगे के लिए सो इसलिए माई बर्थडे, अब उसी समय मेरा जन्मदिन भी आ गया, है ना, तो इसलिए माई बर्थडे जो बर्थडे था वो पास्ट गुजर गया, ठीक है, विथ अ लिटिल सेलिब्रेशन, है ना। बर्थडे तो आया, है ना, लेकिन कंडीशन क्या है, घर में बड़ा अफरा तफरी का माहौल था, ऑपरेशन चलने वाला था, तो मैंने वो जो जो एक मैंने सिस्टम होना चाहिए बर्थडे का, है ना, लोग केक कटेगी, सो मेनी पर्सन्स वुड कम, दे वुड गिफ्ट अस, प्रेजेंट सम things whatever may be important or not, but as far as the people coming is concerned, that was not so लॉजिकल वे। तो यही वो बोलती हैं कि वो मैंने जो इसलिए माई जो बर्थडे था, मेरा जन्मदिन था, वो पास्ट गुजर गया विथ लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े से सेलिब्रेशन, मैंने उससे थोड़ा सा उत्सव का माहौल बना, है ना, और मेरा जन्मदिन इस प्रकार से बीत गया। आगे, ग्रैंड माँ डाइड, अच्छा कुछ दिन में दादी भी मर गई, तो ग्रैंड माँ जो दादी माँ थी वो डाइड मर गई, कब, इन जनवरी में, है ना, जनवरी में, कब, ये 1942 में यानी 1942 में दादी माँ मर गई। अच्छा, फिर नो वन नोज, किसी को नहीं पता कि हाउ ऑफन, मैंने किस प्रकार से, अक्सर, हाउ कैसे, ऑफन अक्सर, आई थिंक मैं सोचती हूँ, आफर उनके बारे में, एंड स्टिल अभी भी या फिर भी लव हर उनको मानती हूँ। मैंने किसी को नहीं पता है कि मैं अपनी दादी माँ के बारे में कितना, है ना, नो वन नोज, किसी को नहीं पता है कि हाउ ऑफन आई थिंक, मैं कितना अक्सर मैंने कैसे सोचती हूँ आफर उनके, किसके बारे में, दादी के बारे में, क्योंकि ये जो ग्रैंडमा आया है तो ग्रैंडमा का ये हर जो वर्ड है तो ये पसेसिव केस है, ठीक है, यानी इसका प्रोनाउन है, और ये जो इसका जो मैंने ये नाउन है, इसका ये पसेसिव केस में है ना। एंड और स्टिल लव हर, और उसको अब भी मानता हूँ, किसको, दादी माँ को। दिस एक सेकंड, ओके, सो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, भाई जन्मदिन तो उसका हर साल आता था, है ना, तो 1941 में मैंने दादी माँ का ऑपरेशन होने लगा, तो मैंने सब डिस्टर्ब हो गया, 1942 में जब उसका जन्मदिन है तो दादी मर गई, है ना, तो अब क्या हुआ, दिस
यह बर्थडे, अब जब इस बार जब बर्थडे में जन्म दिवस हमारा मनाया गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ इन 1942 1942 में, वाज इंटेंडेड, इंटेंड माने होता है इरादा करना, लक्ष्य करना, इंटेंडेड माने उसमें लक्ष्य बनाया गया था, टू मेक अप द अदर, टू मेकअप माने सुलह करना या अच्छा करना, या माने क्षतिपूर्ति करना, या माने वापस खुशी पाने का प्रयास करना, ऐसे नहीं 3-4 वर्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है कि दिस बर्थडे, ये वाला जो जन्मदिन था 1942 में जब आया अगले वर्ष, तो इसका जो सेलिब्रेशन था इन 1942 में, वाज इंटेंडेड टू मेक अप माने सब कुछ सही करने का था, फॉर द अदर, अन्य लोगों के साथ, है ना। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट along विद द रेस्ट, और जो दादी माँ का जो कैंडल था, माने मेरे लिए तो कैंडल जलाया ही गया 3-4 जो जितने हम साल के रहे होंगे, 10-12 साल की, है ना, 12 साल की तकरीबन, है ना। लेकिन साथ में दादी माँ के लिए भी एक कैंडल जलाया गया, है ना। तो यही लिखा है कि एंड ग्रैंड माज मैंने दादी माँ का कैंडल था जो मोमबत्ती थी जो भी है, वाज लिट अप जलाई गई, है ना, अलॉन्ग विद द रेस्ट माने अन्य मोमबत्तियों के साथ उसके लिए भी एक मोमबत्ती जला दी गई, है ना। एक प्रकार से श्रद्धांजलि रही होगी या जो कुछ भी है। द फोर ऑफ अस, द फोर, अब 4 ही बचे यार, मम्मी बची, है ना, पापा बचे, मार्गाट मेरी बड़ी बहन बची, और मैं एंड फ्रैंक बची, है ना। तो 4 ही लोग थे, दादी माँ तो माइनस में हो गई यार, है ना। तो ये लिखा है कि द फोर ऑफ अस, हम में से 4 आर स्टिल, आर हैं स्टिल अभी भी, डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं, वो डूइंग वेल मतलब अच्छे कर मतलब स्वस्थ हैं, है ना, कम से कम वही हम लोग ठीक ठाक हैं। एंड और दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट, और आज, दैट मैंने वही, दैट वही ब्रिंग्स लाती है, लाया है, मी मैंने मुझे द प्रेजेंट डेट, और जो आज जिस तारीख को मैं डायरी लिखने वाली हूँ 20 जून 1942, है ना। तो वह इसीलिए क्योंकि आज हम लोग स्वस्थ हैं। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और इस प्रकार से ये सोलेम एक गंभीर डेडिकेशन समर्पण है, ये गंभीर समर्पण है ना, ऑफ माई डायरी, मेरी डायरी के लिए गंभीर समर्पण का मतलब आत्मीय समर्पण है, ये मेरी डायरी के लिए आत्मीय समर्पण है ना। नेक्स्ट वन, डियरेस्ट किटी, देखा डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे प्रिय, डियरेस्ट माने सबसे प्रिय, है ना, किटी यानी किटी माने या सबसे प्यारी किटी। अब किटी किसको मैंने इन्होंने संबोधित किया है ना, अपनी डायरी को। लिखा है आवर इंटायर क्लॉथ इज क्वैकिंग इन इट्स बूट, है ना। आवर हमारी, इंटायर मानी पूरी। अब जिस दिन मैंने जब उन्होंने डायरी लिखा, है ना, तो उन्होंने अपनी लगभग उन पुरानी यादों को भी उन्होंने शामिल किया है। तो जब से उन्होंने डायरी लिखा तो उसको मैंने वो जस्ट गोइंग टू डिनोट ओवर हियर, यू नो दैट पॉइंट्स ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने लिखा है कि डियर किटी, मैंने सबसे मेरी प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास, मेरी पूरी कक्षा जो थी, इस क्वैकिंग कांप रही थी, काहे से, इन इट्स बूट्स। यहाँ पर एक वर्ड बड़ा सुंदर लिखा है ना, क्वैकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय क्वैकिंग बूट्स, लिखा है शॉकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, यानी देखिए नर्वसनेस एक वर्ड आ गया, इसको थोड़ा क्लियर, नर्वस जब किसी शब्द के अंत में एन आई डबल एस एच डबल ओ डी, है ना, एच डबल ओ डी टी वाई, है ना, जैसे नेसेसिटी ऐसे हो गया, है ना, ए टी आई ओ एन, ए टी आई ओ एन, है ना, या टी आई ओ एन ऐसे वर्ड लगे हों, है ना, एच डबल ओ डी बॉयहुड, है ना, ऐसे डी ओ एम ऐसे, तो ये निश्चित रूप से नाउन ही होता है ना। तो यहाँ पर वर्ड एक आ गया तो उसको थोड़ा क्लियर कर दूंगा कि ये जो है नाउन फॉर्म है ना, नर्वसनेस, ठीक है। अगर ओ यूएस लग जाता तो ये क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता, ये रूल है, ठीक है। तो लिखा है कि क्वेकिंग का मतलब किसी चीज़ से डरना, है ना, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। तो लिखा है कि आवर एंटायर क्लास, हमारी पूरी जो कक्षा थी वह, है ना, वो इस क्वेकिंग, जो हमारी पूरी कक्षा है ना, वो क्या हो रही, क्वेकिंग, कांप रही है, डर रही है ना, नेट से बूट किसी न किसी वजह से। अब वजह क्या है आगे बताता हूँ ना। लिखा है द रीजन, कारण क्या है, ऑफकोर्स निसंदेह, निसंदेह कारण क्या है कि इज है द फोर्थ कमिंग मीटिंग, फोर्थ कमिंग आने वाली मीटिंग माने सभा, आने वाली एक सभा होने वाली है स्कूल में, इन विच जिसमें कि द टीचर्स डिसाइड, जो शिक्षक लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि हु विल, कौन, मूव आगे जाएगा, मूव अप या कक्षोन्नति होगी, आप द नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट माने अगले फॉर्म माने कक्षा में, अगले कक्षा में कौन जाएगा, एंड और हु विल बी केप्ट, हु माने कौन, विल बी माने होगा, केप्ट माने रख दिया जाएगा, किसे रखा जाएगा बैक माने वापस, और किसे फिर से उसी कक्षा में पढ़ाया जाएगा, और कौन वापस होगा, यानी कौन आगे कक्षा में जाएगा कौन पीछे जाएगा।
यानी नहीं आगे बढ़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट थोड़ा सा इस बार देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ हल्का सा है ना। द रीजन, कारण क्या था हम लोगों के क्वेकिंग होने का, है ना। क्वेकिंग ऑन बुट्स, मैंने हम लोग डर रहे तो कारण का था, कारण सिर्फ इतना था कि अवर टीचर्स, है ना, ऑफ कोर्स, जो कारण था वो क्या, ऑफ कोर्स द फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आने वाली मीटिंग थी, इन विच टीचर, जिसमें कि शिक्षक जो थे वो डिसाइड तय करेंगे क्या, कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, की अगले कक्षा में कौन जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट द बैक, और किस बच्चे को रोक दिया जाएगा। अच्छा, आप ऑफ द क्लास, आज लगभग आधी क्लास, अभी पूरी क्लास भरी होती है, तो उसने एक इमेजिन करी, उन्होंने कल्पना की कि जब पूरी क्लास भरी थी, है ना, बच्चे सीट पे बैठे थे, तो आधी क्लास के जो बच्चे थे, कुछ बच्चे क्या होते, वो टेंशन में होते, डरे हुए थे, तो वो उनको तो बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, है ना। वो एक तो डमी टाइप के बच्चे होते, तो लगते थे यार क्या इन लोगों से डिस्कस करें, है ना। लेकिन लगभग आधी क्लास उन्होंने कल्पना की, तकरीबन आधी क्लास जो थी, है ना, हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेल्ट, है बेट्स, इज मेकिंग मैंने कर रही, बेट मैंने शर्त लगाना, है ना। उसमें कौन कौन थी, जियन थी, एंड आई, और मैं, जियन और मैं जो थी, है ना, क्या थी, लॉफ, आई लाफ, जीवन आई लॉफ, जीवन और मैंने हंसी की, हंसा, है ना, अवर से स्वयं, है ना, सिली मूर्खतापूर्ण हंसी हंसी, एट द टू बॉयज, दो बच्चों को, है ना, जो कि बिहाइंड अस, हमारे पीछे बैठे हुए थे, है ना, उन दोनों बच्चों को हम लोगों ने हंसे, है ना, यहाँ उनकी हंसी उड़ाई। उन कौन कौन से थे, जैक्स था और सियन था, जैक्स और सियन नाम के दो बच्चे हम लोगों के पीछे बैठे हुए थे, जैसे हम लोगों की क्लास हो गई यार, है ना। इस क्लास में हमारी यहाँ पर हम दो दो लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर चूँकि क्या होता है, सीट में बच्चे अलग अलग बैठे हुए होते हैं ना, क्योंकि वो जो क्लासेस होती हैं तो लड़के लड़कियों की एक साथ चलती है ना, तो उसमें जो बच्चे बैठे भी थे, तो उनका एक का नाम क्या था, सियन था, एक का नाम क्या था, सियन ही, हाँ, एक का नाम सियन था, एक जैक्स था, है ना, और हम लोग यहाँ बैठे होते हैं ना, तो हमने उन लोगों की बड़ी मूर्खतापूर्ण, बड़े बच्चों की छोटी बचकाना हरकतें होती तो हंसी उड़ाई, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। हु हैव सेक्ड, और काहे हंसी उनकी उड़ाई, हु हैव स्टेक्ड, है ना, जिन्होंने स्टेक खपा दिया, है ना, स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे, पूरी छुट्टी, है ना, सेविंग, या एक स्टेक मैंने शर्त लगाना भी होता है ना, शर्त लगाना, तो या बाजी लगाना, तो जिन्होंने, हु यानी जिन्होंने, हैव स्टेक्ड मैंने बाजी लगाई, देयर इंटायर मैंने पूरी छुट्टी में वो शर्त लगाते रहे, है ना, सेविंग ऑन देयर बेट, है ना, जो मैंने, जो बेट मैंने शर्त भी होता है ना, तो सेविंग मैंने बचत, शर्त लगाई, है ना, उनकी जो बचत थी वो भी लगभग उसमें फिनिश हो गई, ठीक है। हालांकि इसका जो पूरा मतलब निकल रहा है ना, तो यहाँ स्टेक्ड का मतलब खपा देना हो से अर्थ है ना, जैसे लिखा है, हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने खपा दिया, खर्च कर दिया, देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, अपनी पूरे छुट्टी का की जो सेविंग थी। अब छुट्टी की सेविंग दो प्रकार की है, या तो छुट्टी में कुछ खर्च करने वाले थे, या छुट्टी में जो समय मैंने उनका था, उन पूरे समय को उन्होंने ऑन देयर बेट, अपनी शर्त में ही बिता दिया। फ्रॉम से, मॉर्निंग टू नाइट, रात से दिन, पूरा सुबह से लेकर शाम तक, है ना, इट्स यू आर गोइंग, माने बच्चों के रूप में डिस्कस होता रहता है, नहीं तुम आगे बढ़ रहे हो, नहीं यार मैं तो नहीं लग रहा कि पास हो पाऊंगा, मेरी मेरी ये मैथ कमजोर है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, तुम जाओगे मैं तो लगता फेल हो जाऊंगा, ऐसे बच्चों में थोड़ा सा क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन व्हाट एवर गो ऑन द स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही चल रहा था बच्चों में, क्योंकि बच्चे चाहे हम हिंदुस्तान के या कहीं के हैं, तो बच्चे यार, है ना, तो ये लिखा है कि नो, ये लिखा है कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मैंने सुबह से लेकर शाम तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, आप पास होने जा रहे हो, है ना, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास होने जा रहा हूँ, यस यू आर, सिर्फ तुम पास होने जा रहे हो, नहीं तुम पास होने जा रहे हो, है ना, नो आई एम नॉट, मैं नहीं, है ना, इवन जी, इवन जीज, जी कामा एस, है ना, ये जी नाम हो गया, यानी यहाँ तक कि जी का, है यहाँ की जी जो है, तो प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग ग्लांस, अब यहाँ पर प्लीडिंग के बाद ग्लांस, प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, दर्द भरी, ग्लांस मैंने निगाहें, अब ग्लांस, ग्लांस मैंने क्या होता है, वैसे मैंने देखने के लिए, ग्लांस मैंने भी देखना होता है, जैसे होता है, मैंने इसमें इसके लिए कई वर्ड होते हैं, जैसे लुक हो गया, लुक हो गया, सी हो गया, वॉच हो गया, स्टेयर हो गया, है ना, ग्लेयर हो गया, ग्लांस हो गया, है परसीव हो गया, बीहोल्ड हो गया, ऑब्जर्व हो गया, नोटिस हो गया, है ना, और क्या, स्टेयर हो गया, ठीक है, गेज हो गया, ही गीजिंग एट मी, ऐसे। तो ये ग्लांस का मतलब क्या होता है, ग्लांस मतलब क्या होता है, तो जैसे मैंने एक एक सेंटेंस आता है, वेन एवर शोएब अख्तर थ्रू द बॉल टुवर्ड सचिन, यू नो, सचिन गिव अ ग्लांस एंड हिट इनटू सिक्स, मैंने सचिन ने एक झलक इसकी देखी और छक्का मार दिया, मतलब ग्लांस का मतलब किसी चीज़ को मैंने एक झलक देखना, ये भी है ना, ऐसा। तो यहाँ लिखा है कि वी हैव, सॉरी, प्लेडिंग ग्लांस, यहाँ से
इवन यहाँ तक कि सी जीज जो जी की मैंने प्लीडिंग ग्लांस थी, मैंने जो दर्द भरी जो निगाहें थी, एंड और माई एंग्री आउट बर्स्ट, माई यानी मेरी, एंग्री माने नाराजगी जो आउट बर्स्ट में फट पड़ी, है ना, फिर भी कांट मन नहीं सकी, काम माने शांति लाना, देम माने उनको, देम डाउन माने पूरी कक्षा में इतना शोर शराबा हो रहा था कि वो लगभग वो मैंने उसकी मैंने आंखों में मैंने आंखें क्यों दर्द भरी थी, है ना, हो सकता है कंडीशन वो कि वो फेल होने वाली हो, है ना, उसे प्रॉब्लम रही हो, और मैं क्यों गुस्से में आई, क्योंकि किसी प्रकार से बच्चे हैं तो किसी के प्रकार से दिमाग में ये था कि आवाज़ शांति नहीं रही हो, तो हमारे गुस्से के बावजूद भी मैंने कक्षा में शांति नहीं हो पाई। इफ़ यदि यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, तो देयर आर सो मेनी, यानी ये बने कि डियरेस्ट किटी से कौन बोल रही है, एन फ्रैंक कह रही है ना, क्योंकि उसने अपनी दोस्त बनाया है डियरेस्ट किटी को, तो उन्होंने कहा है कि किटी ये तुम मुझसे पूछो, है ना, बात करती है और अपने शब्दों को लिखती है कि तुम मुझसे पूछो, इफ़ यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछो, तो मैं बताऊंगी कि देयर आर सो मेनी, यहाँ पर कई थे, डमीज माने मंदबुद्धि वाले बच्चे, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, दैट की अबाउट लगभग क्वार्टर माने एक चौथाई ऑफ द क्लास, कक्षा में एक चौथाई बच्चे थे जिनको कि शुड माने चाहिए भी केप्ट रखा जाना, बैक माने वापस नहीं, जिनको कि अगली कक्षा में कक्षोन्नति नहीं देनी चाहिए, उनको उन्हीं कक्षा में रख दिया जाना चाहिए। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, किसने, एन फ्रैंक ने। बट लेकिन टीचर्स आर लाइक द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ, लेकिन जो हमारे टीचर होते हैं ना, है ना, वो आर मने हैं, है ना, कैसे हैं, आर मने हैं द मोस्ट मने बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मने अप्रत्याशित क्रीचर है, मने ये मने इनकी जो भावनाएं होती है बड़ी सहज होती है, मने इनके दिमाग में, ये शिक्षक चाहे जहाँ के हों, है ना, उनके दिमाग में ऐसे रहता है थोड़ा सा बच्चों को, चलो थोड़ा सा बच्चों को आगे कर दिया जाए, है ना, बहुत स्ट्रिक्टनेस, बाकी एग्जाम में स्ट्रिक्टनेस रहती है, लेकिन मेन एग्जाम में ऐसा लगता है कि इनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, है ना। आगे लिखा है, आई एम नॉट सो वरीड, लेकिन आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, काहे के बारे में, अबाउट माने बारे में, माई फ्रेंडशिप, वो गर्लफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड, अब यहाँ गर्लफ्रेंड माने जो लड़की मेरी मित्र थी उसके बारे में, है ना, तो जो लड़की मेरी मित्र थी उसके बारे में, एंड और माई सेल्फ स्वयं, मैंने मैं उस अपनी लड़की जो जिसके साथ मैं हंस रही थी, है ना, वो उसके बारे में और अपने अपने दोनों के बारे में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, हम कर लेंगे, या मुझे ऐसा लगा था कि हम पास तो हो ही जाएंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम थी, द ओनली सब्जेक्ट, द ओनली मैंने सिर्फ सब्जेक्ट मैंने एक विषय ऐसी थी, आई एम नॉट श्योर, जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, और सब्जेक्ट का नाम कहो, अबाउट इज मैथ, अबाउट में लगभग द मैथ, मैंने मैथ जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मुझे ज़्यादा श्योर नहीं है, क्या है कि मैथ थोड़ी सी उतनी अच्छी मेरी नहीं है। तो ये मैंने किटी से बात कर रही है, कौन, एन फ्रैंक, बार बार की, वो मेरी दोस्त थी, तो वो हालांकि मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ ना, तो अपनी दोस्त उस लड़की दोस्त के बारे में या अपने बारे में, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक मैथ की बात है तो उसमें मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, इसलिए थोड़ा सा द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो मैथ है ना, हो सकता है इसी की वजह से कहीं लूढ़क ना जाऊँ, है ना। एनीवे कोई बात नहीं, वी विल ऑल वी कैन डू वेट, है ना, ऑल वी कैन डू वेट, फिर भी अब क्योंकि अब अपने बस में तो कुछ है नहीं, तो मैंने किटी से कहती है कि ऑल ने सब कुछ वी कैन जो हम कर सकते हैं डू करना, है ना, ये एक तो किटी से भी कह रही है और एक अपने दोस्त से भी ये चर्चा हो रही है, वो सब चीज़ें, एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग ऑन डिस्कशन, यू नो, इन द कंसाइन ऑफ द बोथ गर्ल्स, है ना, एंड हियर the discussion whatever kept between them is going on with the diary and the Anne Frank. So the written is what is it written? All we can do, all माने सब कुछ भी can do हम कर सकते हैं, इस बेट माने सिर्फ हम लोग कर क्या सकते हैं, भाई सिर्फ इंतजार तो कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, until then, तब तक हम करेंगे क्या, क्योंकि बच्चे बहुत टेंशन में थे, है ना, कक्षा में, तो हम लोगों ने क्या किया, वी कीप टेलिंग ईच अदर, यानी हम कीप टेलिंग कहते रहे एक दूसरे से, नॉट टू लूज हर्ट, हृदय को मत तोड़ो या ज़्यादा परेशान ना हो, नॉट टू लूज हर्ट माने परेशान ना होना, मैंने परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आई गेट लॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, हालांकि आई गेट लॉन्ग विद प्रेटी वेल माने मैं लगभग मेरा व्यवहार सबके साथ काफ़ी अच्छा था, प्रेटी वेल काफ़ी अच्छा था, विद ऑल माई टीचर्स सभी शिक्षकों के साथ, मेरा सभी शिक्षकों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार था। देयर आर 9 ऑफ देम, है ना, जितने शिक्षक हैं उसमें 9 शिक्षक हैं, जिसमें से 7 मेन हैं और 2 वुमन हैं। मिस्टर कीसिंग एक शिक्षक है जिनका नाम क्या है, मिस्टर कीसिंग है, तो जो मिस्टर कीसिंग है, द ओल्ड ना फॉगे, द ओल्ड माने पुराने से, अब
यहाँ पे तो ओल्ड तो लिखा फोगे, मैंने फोगे मतलब पुराने विचारों वाले हैं, यानी जो हमारे वो शिक्षक हैं, है ना, तो जो उनका जो रवैया है थोड़ा सा वो मैंने काफ़ी मैंने पुराने विचार के हैं, है ना, पुराने विचार के मैंने बच्चे जब आवाज़ करना शुरू कर देंगे तो पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा मॉडर्ननेस पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें है ना। हु टीचेज, अब वही क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, एक मैथ जैसी कठिन सब्जेक्ट है ना, और ये मतलब ये ओल्ड स्टाइल वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, हालांकि न्यू स्टाइल का कोई टीचर पढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वो आज मैंने थे, आज मैंने वो अक्सर मुझ नाराज भी रहते थे, किससे, विद मी, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो मैथ जैसी कठिन सब्जेक्ट, है ना, और वो मैंने कन्फ्यूजन की स्थिति, जो पढ़ा रहे थे वो पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, है ना। हु टीचर्स में जो मैथ पढ़ाते थे और वाज नाइट वो अक्सर नाराज रहते थे, किससे, विद मी, मुझे से नाराज रहे थे, है ना। फॉर द एजेज, अब ऐसा लगता है कि फॉर एज, एज मैंने बुढ़ापे, ऐसा लगता है कि बुढ़ापे की वजह से वो मैंने क्या चिड़चिड़े हो गए थे, इसलिए मुझसे नाराज रहते थे, बिकॉज क्योंकि, अच्छा एक वजह और थी, बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़ापन आ गया था, लेकिन उन्हें जो डायरेक्ट वजह बताई ये थी कि आई टॉक सो मच, में बहुत बात हो रही थी, जस्ट चैटर बॉक्स, आई टॉक में बात करती सो में बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए वो लगभग वो नाराज रहते थे, है ना। तो कमी भी उसने बता दी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, आफ्टर बाद में सेवरल अनेक वार्निंग, कई चेतावनियों के बाद, है ना, जब उन्होंने कई बार मुझे चेतावनी दी कि चुप रहो, लेकिन मैं चुप नहीं हुई, बात नहीं थी, है ना, कुछ चीज़ें मुझे अपनी माँ से मिली थी, है ना, इसलिए तो आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनियों के बाद ही वह असाइंड, मैंने उन्होंने दे दिया, क्या दिया, असाइन माने मैंने दे दिया, क्या दिया, मी, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क, मैंने उन्होंने मुझको ज़्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, है ना। अब होमवर्क जो उन्होंने दिया, जनरली होमवर्क था, उसके अलावा एक होमवर्क दे दिया, क्या, एनएसए, एक निबंध लिखने के लिए उन्होंने दिया, ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया, अ चैटर बॉक्स, है ना, चैटर बॉक्स माने गप्पी, यानी गप्पी विषय, अ चैटर बॉक्स, है ना, माने एक गप्पी, उन्होंने एक हमें सब्जेक्ट दिया गप्पी, अब इस वर्ड पर उन्होंने हमको क्या कहा कि आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है, बाकी को नहीं दिया, सिर्फ हमें दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं थी, वो अक्सर मुझसे परेशान रहते थे। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, है ना, एक शब्द है चैटर बॉक्स, है ना, या बातूनी लड़की, जो भी है, तो व्हाट कैन यू राइट, क्या लिख सकते हो, है ना, अबाउट दैट, इसके बारे में, तो आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, तो मैंने भी सोचा, जब उन्होंने ऐसा होमवर्क दे दिया, तो आई वुड बरी, आई यानी मैं, वुड बरी चिंता, चिंता करो, बरी में चिंता करना, अबाउट दैट, उसके बारे में, लेटर बारे में, बाद में, दो वर्ड होते हैं, एक होता है LAT, तीन वर्ड होते हैं एक्चुअली में, जो यहाँ लेटर वर्ड आया है, थोड़ा सा ये होमोफोन्स है, तो थोड़ा सा इसको आई वुड लाइक टू क्लियर दिस वन, है ना लिखा है ये लेटर, या ये रहा, है ना, तो एक वर्ड है LATER, ये लेटर होता है, एक होता है LETTER, ये लेटर होता है, एक होता है LATTER, मतलब तीन वर्ड है लेटर के लिए ना, तीनों क्लियर कर लेता है, एक लेटर होता है LETTER, लेटर, लेटर में अक्षर पत्र जो भी होता है वो भी है। नेक्स्ट वन, एक यहाँ पर है LATER, लेटर, तो लेटर माने बाद में, जैसे आई वुड मीट यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, है ना, सी यू लेटर, तुम्हें बाद में देख लेंगे यार, है ना, लेकिन एक वर्ड जो यहाँ पर एक वर्ड जो दिया है LATTER, ये लेटर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इस लेटर का मतलब होता है बाद में क्रम से, जैसे मैंने द संडे कम्स आफ्टर मंडे, है ना, सॉरी, मंडे कम्स आफ्टर संडे, यानी मंडे जो संडे के बाद आता है, तो ये पहले संडे आएगा फिर मंडे आएगा, तो ये जो क्रम से जो मैंने एक के बाद एक सीक्वेंस आता है, वहाँ पर LATTER वर्ड आता है, ऐसा। तो लेट्स प्रोसीड, आगे लिखा, आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, आई जॉटेड डाउन, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, तय क्या किया कि ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बाद में देख लेंगे, फिर आई, है ना, आई डिसाइडेड, मैंने तय किया कि, ये क्या तय किया कि बाद में देख लेंगे, है ना, फिर चूंकि होमवर्क उन्होंने दिया था, तो मैंने क्या कि आई मैंने जोटेड डाउन में संक्षिप्त में लिख दिया, है ना, बहुत उन्होंने जितना होमवर्क दिया था ऐसे नहीं मैंने पूरा एकदम से छाप दिया, नहीं, मैंने संक्षिप्त में, जिससे मैंने उनको भी ना लगे कि नहीं लिखी है, और मैंने भी अपने समझने के लिए लिख लिया, तो आई मैंने जोटेड डाउन, मैंने संक्षिप्त में लिख लिया, क्या लिख दिया, द लिटिल, थोड़ा सा, इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में, नोटबुक दो चीज़ होती है, एक होता है टेक्स्ट बुक, एक होती है नोटबुक, तो टेक्स्ट बुक मैंने जो किताब हम पढ़ते हैं उसको टेक्स्ट बुक बोला जाए, और नोटबुक में जो कॉपी बनाते हैं उसको नोटबुक बोला जाता है, छोटी सी चीज़ है, बता दिया। आगे, तो क्या किया मैंने कि आई जोटेड डाउन, है ना, मैंने संक्षिप्त में लिख दिया, है ना, द लिटिल, थोड़ा सा, इन माई नोटबुक, मेरे नोटबुक में, किसको लिख दिया, सॉरी, वही होमवर्क जो उन्होंने दिया था, और टग्ड रख लिया, टग्ड रख लिया, कहाँ, इन माई बैग, अपने बैग में, किसको रख लेंगे भाई, नोटबुक को रखेंगे, एंड ट्राइड, और प्रयास किया टू कीप क्वाइट, है ना, और चुपचाप, क्योंकि अब होमवर्क मिल चुका था
तो मेरी बातूनी आदतों की वजह से मिला था, तो कहीं और दिक्कत हो जाए इसलिए हम अब चुप ही रहे, है ना, कीप क्वाइट, शांत हो गए। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने समाप्त किया, द रेस्ट शेष ऑफ माई होमवर्क, जो अपना बाकी जो होमवर्क समाप्त किया था, तो जब समाप्त कर ली, होमवर्क बहुत सी भाई 4 6 10 जो भी विषय लगती, तो जब होमवर्क मैंने समाप्त कर लिया, तो द नोट अबाउट द एसे काट माई आई, द नोट अबाउट द एसे, मेरे एसे की विषय में जो टिप्पणी थी वो काट माई आई, मेरी आंखों को क्या करी, काट, काट मैंने पकड़ना मतलब नहीं, काट माई आई प्रोवर्स टाइप है, मेरी आंखों को कंसंट्रेशन किया, है ना, या मेरा ध्यान आकर्षित किया, तो काट माई आइज मैंने मेरा ध्यान आकर्षित किया, कुल मिलाकर ये होगा। तो क्या लिखा है, द नोट अबाउट द ऐसे काट माई आइज, और जो जब हमने पूरा होमवर्क कर लिया, तो जो ऐसे उन्होंने दिया था उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आई बिगन थिंकिंग, आई मैंने बिगन शुरू कर दिया, थिंकिंग सोचना, अब मैंने सोचना शुरू कर दिया, अबाउट द सब्जेक्ट, अब विषय के बारे में, भाई अब लिखना तो था, है ना, अब लिखना तो था, तो कैसे लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ये लिखा है। आई बिगन मैंने शुरू किया, थिंकिंग सोचना, अबाउट मैंने बारे में, किसके बारे में, द सब्जेक्ट मैंने विषय के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट था, चैटर बॉक्स था, तो इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार कैसे लिखें, है ना। अच्छा, तो सब्जेक्ट वाइल, जबकि च्यूइंग में चबा रही थी, अब चबा नहीं रही थी, मैंने दांत में रखी थी, द टिप मैंने नोक को, अब माई फाउंटेन पेन, पहले फाउंटेन पेन चलता था, ऐसे ऐसे होता था, उसमें ऐसे थोड़ा सा क्या ऐसे निब टाइप की लगी रहती, तो वो फाउंटेन पेन होता था, है ना, फाउंटेन पेन भी हो सकता है जो अपन लोग यूज करते हैं, है ना। तो आई, अब जब कोई आदमी सोचता है तो नहीं है, कभी कभी अपनी ये उंगली को अपने, जैसे हम हो गए, हमारा चेहरा हो गया ना, हमने तो क्या किया, ये हमने पेन लिया होता तो उसको क्या करते हैं अपनी, जैसे कभी कभी हम अपने अपने हाथे को ऐसे मुंह में कुछ सोचते रहते हैं, नाखून करते रहते हैं ना, या तो क्या करते हैं, वो पेन ली थी तो पेन को अपने मुंह में वो की हुई थी ऐसा। तो ये लिखा है कि आई बिगन टू थिंकिंग में सोचना शुरू करती है अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में, है ना, वाइल्ड सीइंग, ये बहुत अच्छी टेंडेंसी दी है कि जब बच्चे जब कुछ चीज़ कुछ सोचते हैं तो जब कुछ नाखून चबाते हैं, मैंने दांत में तो मैंने कुछ मैंने रख लेते हैं, है ना, तो उनके मुंह में अक्सर क्या हो जाता है, पेन की इंक लग जाती है, तो जनरली लोग सोचते हैं कि इसने इंक यूज की, वास्तविकता है कि बच्चे होशियार होते हैं ना, इसलिए वो इस प्रकार सोचते आए हैं, तो उनकी यहाँ पर टेंडेंसी भी दिखाई गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो द टिप मैंने नोक को, अब द माई फाउंटेन पेन की नोक को मैंने अपने मुंह में रखकर थोड़ी सी च्यूइंग तक चबाना शुरू कर, चबाना नहीं मतलब च्यूइंग कर रही थी, मुंह में डाली थी ऐसा। एनीवन कुड रेम्बल, तो वो सोचती है कि एनीवन कोई भी व्यक्ति कुड मैंने सकता है, रेम्बल, रेम्बल माने होता है बकवास करना, माने किसी भी चीज़ के बारे में फालतू की चीज़ें लिखना, है ना, ऐसा रेम्बल। तो जहाँ तक मैंने रेम्बल की बात है, तो रेम्बल का मतलब ये है कि मतलब मैंने कोई भी चीज़ आदमी कर सकता है, ठीक है, और मैंने इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, है। तो कहा था कि एनीवन कोई भी व्यक्ति रेम्बल कर सकता है, मैं यह एक वर्ड लिखा रेम्बल, टाक और राइट, है ना, एमलेसली, बिना लक्ष्य के, मतलब कुछ भी चीज लिख दिया यार, मैंने कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एनीवन कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कुड रेम्बल, कुड मिल सकता था, रेम्बल, रेम्बल करना माने कुछ भी लिख देना, आन, रेम्बल आन लिख देना, कहाँ, एंड और लीव बिग स्पेस, और लीव मैंने छोड़ देना बिग, कभी कभी आप कॉपी बच्चे लिखते हैं तो मैंने ऐसे, मैंने कोई प्रश्न आया है ना, और 10 12 लाइन की जो पेज होती है, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, फिर यहाँ भी लिख दिया, ऐसे करके पेज भर देते हैं, है ना। तो वो कहती हैं कि मैंने कोई भी व्यक्ति जो था, है ना, सिंपली कोई भी व्यक्ति इस लेख को लिख सकता है ना, फालतू की चीज़ें, है ना, और लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में मैंने एक यहाँ शब्द लिखा, फिर यहाँ शब्द लिखा, तो किसी प्रकार से 2 3 पेज भर गए, और मैंने शब्दों के बीच में जगह छोड़ सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वर्ड्स, लेकिन बट लेकिन द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन कहती क्या है कि बट लेकिन, बड़ी सिंसियर लड़की थी, बट लेकिन द ट्रिक वाज, ट्रिक माने युक्ति, वाज थी माने तरीका क्या था, टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, लेकिन अगर ये तो मैं लिखूँ ही नहीं, लेकिन जब सर ने दिया है तो टू कम अप माने आऊँ, या माने उपस्थित करूँ, है ना, क्या, विद द कन्विंसिंग, कन्विंसेशन विश्वसनीय, आर्ग्यूमेंट माने तर्क, तो विश्वसनीय माने ऐसे तर्क दूँ, है ना, लॉजिकल वे में करूँ कि जिससे, है ना, टू प्रूव जो प्रमाणित करे द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिससे मैंने जो लिखा है नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जो मैंने
यहाँ नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग माने लिखने की जो वास्तविकता है, उन्होंने यदि लेख उन्होंने लिखने के लिए दे, निबंध लिखने के लिए दे ही दिया है, तो मैं ऐसे लिखूँ जिससे मैंने हर चीज़ क्लियर हो जाए, जिससे लगे कि हाँ मैंने मेहनत की है, तो मैंने कोई एमलेसली हमने काम नहीं किया है ना। यहाँ लिखा कन्विंसिंग आर्गूमेंट। क्या होता है कन्विंसिंग आर्गूमेंट? स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट कथन है ना, मेड इन सच अ मैनर, इस तरह के तरीके से बनाया जाए, डेट पीपल बिलीव, जिस पर कि लोग भरोसा कर सके। यानी जो मैंने लिखा है तो मैंने कम से कम ऐसे लिखे जिससे लोग उसको क्या कहें, मैंने पॉजिटिव वे में लें। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड और थॉट और सोचती रही, एंड सडनली और अचानक, मैं अब जब चूंकि सर ने दिया था और मुझे मैंने इस प्रकार से लिखना ही था लॉजिकल तरीके से, तो उसके लिए मैं सोची और सोचती रही। एंड सडनली, अचानक, एल वाई लगा हुआ है, ये शब्द के अंत में एल वाई लगता है, जनरल एडवर्ब होता है ना। तो एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई, आई हैड, है ना, एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक योजना आई। क्या? आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज में लिख दिया, है ना। क्या? उस ऐसे को किस सब्जेक्ट में? जो चैटर बॉक्स है ना, जो चैटर बॉक्स के रूप में है ना दिया था, तो हमने उसको 3, मैंने क्या कहना चाहिए कि पेज में उसको पूरा कर दिया, है ना। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? ओके, मिस्टर किसिंग, यहाँ हो गया, आई रोट द 3 पेज, 3 पेज में लिख दिया। मिस्टर किसिंग, मिस्टर जो किसिंग थे, कौन? वो मैथ वाले टीचर, है ना। हैड असाइंड मी, हैड असाइंड मैंने दिया, मी मैंने मुझे। अब जब उन्होंने कॉपी चेक की, तो कॉपी चेक करने के बाद उन्होंने कॉपी मुझे दे दी। अब वो उसमें पूरा चीज़ नहीं लिखा कि मैं पहले कॉपी ले गई, फिर उनको दिया, फिर उन्होंने हमारे मैंने एक से शब्दों को चेक किया, ये सब चीज़ें नहीं, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। मिस्टर किसिंग जो थे, हैड असाइंड मैंने दिया, मी मैंने मुझे, मैंने कॉपी दिया मुझे चेक करने के बाद, एंड और वाज मैंने थे, सेटिस्फाइड में संतुष्ट, और जो कुछ भी मैंने लिखा था उससे वो संतुष्ट भी थे, है ना। ये सेटिस्फाइड एक वर्ड लिखा है, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। सेटिस्फाइड ईडी लग गया, वर्ब लगा है ना। अगर सेटिस्फिकेशन एटीआई में लग जाएगा तो इसका नाउन फॉर्म हो जाए। कभी कभी परीक्षा में ऐसा पूछ देता है कि व्हाट वुड बी द नाउन फॉर्म ऑफ सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फिकेशन हो जाएगा ऐसा। आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज द स्टूडेंट्स ट्रेट, एंड, अच्छा उन्होंने पूछ भी दिया कि तुमने तो लिख तो दिया है ना, चलो बताओ, किसी से पूछा तो नहीं लिया, पूछ कर तो नहीं लिखी, मम्मी से पूछी, पापा से पूछी हो। तो उसने कहा आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया, दैट की टॉकिंग, बात करना, इज है, क्या है, स्टूडेंट्स ट्रेट, एक विद्यार्थी का ट्रेट, ट्रेट माने गुण, लक्षण, एक विद्यार्थी के लक्षण को बात करते हैं। एंड और दैट की आई वुड डू बेस्ट, है ना, कीप इट अंडर कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बात करती हूँ तो बड़ा अंडर कंट्रोल में करती हूँ, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, यहाँ से लिखा हुआ, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर, बट कुछ छोटे लिखे हैं, माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। एक बार थोड़ा क्लियर करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं। एवरीथिंग इज नॉट सो क्लियर ओवर हियर, लिखा है वो, एन फ्रैंक बोलती है कि आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया कि, क्या तर्क दिया कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, जो बात करना है स्टूडेंट का क्या है, ट्रेट है, लक्षण है। एंड दैट की आई वुड डू माई बेस्ट, मैंने प्रयास किया, अच्छी तरह से प्रयास किया, टू कीप अंडर कंट्रोल, और जो भी मैं बात करती रहती हूँ तो बड़ा मैं वो कहती है एन फ्रैंक कि बड़े संयोजित तरीके से बात करती हूँ, है ना, उसमें कुछ बकवास होता नहीं हालांकि। फिर कहती हैं एंड और एंड लीव विद स्पेस बिटवीन वन वर्ड्स आउट ऑफ द ट्रिक्स वन कैन सो मेनी सो थिंग्स, बट यहाँ से है ओके, बट दैट आई कुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, और ये भी कहती है कि बट, बल्कि, डेट की आई वुड नेवर, मैं कभी नहीं, बी एबल, समर्थ हो पाऊंगी, टू क्योर, इलाज करना, माई से, और मैं अपना इलाज भी नहीं कर पाऊंगी, इलाज नहीं कर, मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगी, काहे नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी, है ना, आप द हैबिट, क्योंकि जो हैबिट आदत आई है, सिंस माई मदर, मेरी माँ से आई है ना, मैंने इनहेरिट किया हूँ, हैं, जो कि बहुत टाक करती, मेरी माँ भी वो बताती कि मेरी माँ भी बहुत टाक करती, बात करती हैं, एज में उतना बात करती हैं, एज जितना कि आई डिड, मैं करती हूँ, करती, इफ, यदि, नॉट मोर, मैंने यदि मैं
यानी मेरी मैं बहुत ज़्यादा अगर बात नहीं करती हैं तो मैंने बात कम भी नहीं करती हैं ऐसा। और कहती हैं कि जो मैंने लक्ष्य प्राप्त किए हैं तो कहाँ से प्राप्त किए हैं, माई मदर, अपनी माँ से। एंड और दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। और अपने सर से कहती हैं कि एक बात बताऊं, है ना, देयर्स यू कांट डू, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। ये जो मेरे इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब होता है द क्वालिटी वाट एवर कम्स फ्रॉम द इंसेस्टर्स, ऐसी गुण जो मैंने अपने पूर्वजों से आती है उसको इनहेरिटेड ट्रेट। तो ये जो मेरे माँ से मेरे को गुण मिला है उसमें अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। भाई मैं तो नहीं बदल सकती, कुल मैं जाहिर सी बात है, ये उनका कहना था, है ना। या आगे वही पेज था, 2 बार रिपीट हो गया था। तो इनहेरिटेड ट्रेट मैंने उस जो गुण मुझे मिला है तो उसको मैं बदल नहीं सकती। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लॉफ एट माय आर्गुमेंट। एक तो मैं छोटी सी बच्ची थी, है ना, और चूंकि मैंने जो होमवर्क किया था तो बड़े अच्छे तरीके से, तो उस मेरे सेटिस्फाइड थे। तो इस बार जो मैंने बात की तो उससे मिस्टर केसिंग जो थे नाराज नहीं हुए, बल्कि मिस्टर की जो किसिंग थे हैड अ गुड लॉफ, उन्हें बहुत हंसी आई, बहुत मजा आया एट माई आर्ग्यूमेंट, मेरे तर्क से, है ना। बट लेकिन when I proceed to talk my way through the next lesson, लेकिन when मैंने जब जो ही I proceed मैं बढ़ी to talk बात करने के लिए, है ना, my way through the next lesson, मैं अगले टॉपिक पर बात करने वाली थी, है ना। तो ही असाइंड मी, ही वह कौन, वही मेरे सर जी, है ना, वो बुढ़े से, है ना, पुराने मॉडल वाले, है ना। असाइंड मैंने दे दिए, मी मैंने मुझे, उन्होंने फिर से दे दिया, आज सेकंड से उन्होंने एक निबंध और लिखने के लिए दिया, है ना। दिस टाइम, इस बार, है ना, इट वॉज, यह था, है ना, सपोज टू बी, मान लेना, एन इनकोरिजेबल चटरबॉक्स, है ना, ऐसी लड़की, है ना, इनकोरिजेबल, है ना। इनकोरिजेबल का मतलब क्या होता है, माने एक प्रकार अनाड़ी, ठीक है ना, या ऐसी लड़की, है ना, जो मैंने सुधर नहीं सकती है, ठीक है, या जिसके सुधरने के बहुत चांस नहीं है, ठीक है, बहुत। अब चैटर बॉक्स मैंने बात होनी, यानी एक यहाँ एक वर्ड भी लिखा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी, है ना, करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी। तो मैंने, उन्होंने एक जो लिखा कि अब इस बार कौन से मैंने निबंध लिखना था, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, है ना, एक ऐसी मैंने चैटर बॉक्स यानी बातूनी लड़की के बारे में लिखना था जो सुधर नहीं सकती। आई हैंडेड इट इन, तो मैंने उस पर भी निबंध लिख दिया, और निबंध लिखने के बाद आई मैंने हैंडेड मैंने हाथ में दिया, इन इट मैंने इसमें, और इसको उनके हाथ में दे दिया, सर के हाथ में लिख करके दे दिया। एंड और मिस्टर किसिंग जो थे हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट द फॉर द 2 होल लेसन्स। अब जो मिस्टर केसिंग थे, जो इस बार मैंने लिख के दी, उसमें भी मिस्टर जो केसिंग थे हैड नथिंग, कुछ नहीं, टू कंप्लेन मैंने शिकायत, उनको कोई शिकायत नहीं थी अबाउट माने बारे में, फॉर 2 होल लेसन, दो लेसन हुए, मैंने एक लेसन क्या हुआ, पहली बार उन्होंने चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए, दोबारा क्या, इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स, यानी ऐसी बिगड़ैल लड़की जो कभी नहीं सुधर सकती। तो दोनों जो उन्होंने ऐसे लिख के दिया, दोनों को ही उन्होंने पढ़ा, तो उन होल लेसन दोनों मैंने, उन 2 होल लेसन, उन दोनों लेसन में उन्हें कोई भी कंप्लेन नहीं थी, कुल मिलाकर वो सेटिस्फाइड थे। हाउएवर, किसी तरह से ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। अब जो तीसरी बार, क्योंकि सर माने नहीं, उन्हें कुछ ज़्यादा ही वो जिद्दी थे, ही वाज क्रेजी, आई थिंक सो। तो हाउएवर, किसी तरह के प्रकार से ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब जब तीसरी बार उन्होंने जो वर्क दिया मुझे, ही हैड फाइनली, उन्होंने फाइनली मैंने अंततः हैड इनफ, हद कर दी यार, उन्होंने हैड इनफ मैंने कुछ इत्त कर दी, मैंने इस बार जो उन्होंने दिया तो कुछ ज़्यादा ही, क्या कहना चाहिए कि टफ था यानी थिंकिंग के अंडर में रहा होगा। देखते हैं आगे क्या लिखा है। ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ एन फ्रैंक एज पनिशमेंट, एन फ्रैंक को पनिशमेंट के रूप में, फॉर टॉकिंग इन क्लास, कक्षा में बात करने के लिए उन्होंने क्या दिया, राइट एंड ऐसे, एक ऐसे लिखो, निबंध लिखो, उन्होंने कहा कि एक निबंध लिखो, इंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक हो क्या, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, है ना, मिस्टर चैटरबॉक्स, है ना। तो क्वैक क्वैक, वैसे क्वैक मैंने अनाड़ी भी होता है ना, और एक जो मैंने क्वैक जो एक पक्षी का भी शब्द होता है ना। तो क्वैक क्वैक क्वैक, है ना, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मैंने एक मैंने बहुत बिगड़ैल बातूनी लड़की, है ना, अनाड़ी लड़की, है ना, इस पर क्या है, उन्होंने एक निबंध लिखने के लिए बना करके दिया।
ऐसा। आगे चलता हूँ। द क्लास रोड, अब जो उन्होंने इस प्रकार से क्वैक क्वैक क्वैक, है ना, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, है ना, इस पर निबंध लिखो, उन्होंने टाइटल दे दिया, तो इतना उटपटांग टाइटल था, है ना, कि बच्चे जो थे तो हंस पड़े। द क्लास रोड, रोड माने दहाड़ना होता है, यहाँ पूरी क्लास हंस पड़ी। ये हमें क्या कहना चाहिए कि थोड़ा मुहावरेदार शब्द है। तो आई हैड टू लव टू, है ना, तो आई हैड टू यानी मैं या मुझे, हैड टू पड़ा, लव हंसना। अब जब सभी हंस रहे थे तो मेरी को भी हंसी फट पड़ी, यू नो, द लाफ ब्रस्ट आउट, हंसी मेरी भी छूट गई। लेकिन थॉट कि आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई, है ना, ingenuity on the topic of chatterbox, लेकिन थॉट थो दो थॉट नहीं दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, दो यद्यपि आई हैड नियरली, नियरली मैंने लगभग, नजदीकी नहीं, लगभग एग्जॉस्टेड में थक गई थी। माई मेरे किस, है ना, इंजेन्यूटी मैंने सरल, ऑन द टॉपिक मैंने या सरलता पर, ऑन द टॉपिक मैंने टॉपिक की, आप चैटर मैंने बार बार वही चैटर बॉक्स टॉपिक दे रहे थे, तो मेरे लिए टॉपिक बहुत क्या होता था, सरल हो गया था। तो वही कहती हैं कि मैंने उबाऊ टाइप का लग रहा था। तो आई दो यद्यपि आई हैड नियरली झांसे में थक टाइप की गई थी, है ना, माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक, ये विषय वस्तु की सरलता पर, जो कि बार बार चैटर बॉक्स पर जो दे रहे थे, इससे मैं थोड़ा सा थक टाइप की गई थी, बोर हो रही थी। लेकिन अब लिखना तो था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, लेकिन इस बार जो इट वॉज टाइम, ये समय था, टू कम अप विद, कम अप माने आगे बढ़ना, आना, समथिंग एल्स माने कुछ अन्य तरीके से, समथिंग एल्स कुछ अन्य तरीके से काम करना था। ठीक है, लिखना तो था, श्योर लिखेंगे, लेकिन कुछ अन्य तरीकों, वी वुड लाइक टू फॉलो सम अदर स्टेप्स टू राइट द एसे, समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक चीज़ें लिखेंगे, है ना। माय फ्रेंड, मेरी जो दोस्त थी, है ना, साने, हु हुज अ गुड एज पोएट्री, हुज जो है गुड माने अच्छी, है ना, एट पोएट्री जिसकी कविता, जो कविता के मामले में काफ़ी अच्छी थी, तो उसने ऑफर्ड मैंने दिया, तरीका बताया, टू हेल्प मी, टू हेल्प मदद करने के लिए, मी माने मेरी, उन्होंने मेरी मदद करने के लिए एक तरीका बताया। क्या कहा कि राइट मैंने लिखो, तो ऐसे मैंने ऐसे तो तुम लिखो, लेकिन कैसे लिखो, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक, इन वर्स फॉर्म, कविता के रूप में लिख दो, है ना। तुम मैंने प्रोज फॉर्म में लिखो नहीं, वर्स फॉर्म में लिख दो, वर्स माने कविता। एंड और आई जम्प्ड फॉर द जॉय, अब जब मैंने उसकी बात को सुना तो आई जम्प्ड फॉर द, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरी खुशी से उछल पड़ी कि इस बार कुछ मजा आएगा, कुछ नया करेंगे, है ना। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मैंने बार बार मिस्टर किसिंग जो हमारे सर जी हैं ना, तो बार ट्राइंग प्रयास कर रहे थे, टू प्ले अ जोक, मेरे मजाक कर रहे थे, यानी मुझे बार बार मजाक कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे। अच्छा, तो आप क्या करूँगी, विद दिस टाइम विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, ये रेडिकुलस माने यहाँ फालतू का सब्जेक्ट, मैंने ये बार बार ये सब्जेक्ट जो है तो दे करके, है ना, वैसे रेडिकुलस माने फालतू का, खचेड़ू, है ना, ये माने फालतू का सब्जेक्ट बार बार दे करके मुझे परेशान कर रहे थे। बट लेकिन आई वुड मेक श्योर, मैं निश्चित कर दूंगी, द जोक वाज ऑन हिम, अब इस बार की द जोक जो उन्होंने मजाक कर रहे थे वो मेरे लिए नहीं होगा, अब उनका मजाक उड़ाऊंगी, है ना, द जोक वाज ऑन मी ऑन हिम, अब उन पर मैंने ये जोक मैं फिट करूंगी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त, अब कविता का समाप्त की, वो जो उन्होंने टॉपिक दिया था क्वैक 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 चैटर बॉक्स पर, उस कविता उसको उस ऐसे को मैंने, है ना, क्या है, राइम फॉर्म में, अब राइम फॉर्म किस फॉर्म में उन्होंने लिखा डजेंट मैटर, लेकिन वो वर्स फॉर्म में लिखा, मैंने उसको कविता के फॉर्म में लिख दिया, यानी कुल मिलाकर के आई फिनिश द पोएम, मैंने कविता मैंने समाप्त कर दी। एंड और इट वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर थी, इट वॉज अबाउट अ मदर, अच्छा ये कहानी किसके, कविता तो मैंने लिख दी, लेकिन थी किसके बारे में, लिखा है अबाउट, मैंने इट वॉज या थी, क्या थी, अबाउट मारने बारे में, किसके बारे में, मदर डक, एक मादा डक के बारे में, एंड मैंने और फादर स्वान, एक पिता स्वान के बारे में, हंस के बारे में, विथ थ्री, जिसके थ्री बेबी, तीन बच्चे थे, है ना, डकलिंग में बतख के बच्चे, जिनके तीन बच्चे थे, हुवर बीटन, जिन्हें हु माने जो, वर माने थे बीट्स, बीटन यहाँ दो वर्ड है, एक BEATEN, एक वर्ड है ना, होता है ये, एक BIT बिट माने थोड़ा, तो बीटन टू डेथ माने होता काट काट कर मार डालना, है ना, एक माने हंस था, एक यहाँ पर माने जैसे मान लीजिए ये कोई हंस हो गया, है ना, ठीक है, ये हंस हो गया, ऐसे छोटे छोटे डकलिंग्स थे, है ना, छोटे छोटे डकलिंग्स हैं ऐसे, अब इतने बड़े यार पंख होंगे, और क्या पंख होंगे यार,
चलिए टंगड़ी बना देता हूँ इसकी, है ना, ऐसे। तो उसके मैंने ये दिन भर केक करते रहते थे ना, तो इनके पिता ने बड़े गुस्सा लगी तो उन्हें काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके मार डाले, है ना, खा लिए। यही लिखा है। मैंने थोड़ा हृदय विदारक बात भी, लेकिन थोड़ा मजाकिया अंदाज तो चल ही रहा है ना। तो यही लिखा है कि इट वॉज, मैंने जो कविता लिखी थी, इट वॉज ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट, मेरे बारे में थी, किसके बारे में, मदर डक एंड फादर स्वान के बारे में थी। विथ थ्री, जिसके 3 बेबी डकलिंग, मैंने छोटे छोटे बेबी, मैंने छोटे छोटे, एक मैंने बच्चा होता है, छोटे छोटे डकलिंग मैंने बतख के बच्चे थे। हुवर जो थे, छोटे छोटे बच्चे थे ऐसा। हुवर जो थे क्या थे, बीटन टू डेथ, मैंने काट काट कर मार डाले गए। इनको काट काट कर मार डाला, किसके द्वारा, बाय द फादर, पिता के द्वारा, पिता यानी फादर स्वान के द्वारा। काहे, विकास, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, है ना। दे क्वैक्ड, काँव काँव करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, टू मच बहुत ज्यादा। लकली, भाग्य से, मिस्टर जो कीसिंग थे वो टुक द जोक द राइट वे, टुक मैंने लिया, मिस्टर कीसिंग ने टुक लिया, द जोक मैंने मेरे मजाक को, द राइट वे मैंने उन्हें अन्यथा में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, मैंने राइट वे, सही तरीके से उन्होंने लिया। ही वह क्या, रेड पढ़े, किसको पढ़े, द पोएम, उन्होंने पोएम को पढ़ा। कौन सी पोएम, जो मैंने लिखी थी, है ना। टू द क्लास, कक्षा में, उन्होंने कक्षा में पढ़ करके, पहले तो उन्होंने सोचा कि मैंने पढ़ देख चेक करता हूँ, लेकिन इस बार लड़की को पनिशमेंट, आई वुड लाइक टू मेक गिव इधर कॉर्पोरल पनिशमेंट और मेंटल पनिशमेंट, उन्होंने ऐसा दिमाग में रखा हुआ होगा। तो पहले उन्होंने पोंडर माइंड से उन्होंने उसको पढ़ा, और उसके बाद क्या किया, जब पसंद आई तो उसको पोएम को कहा द क्लास, टू द क्लास, कक्षा में पढ़कर सुनाया, है ना। फिर भी उन्हें मैंने संबोध मैंने नहीं हुआ, क्योंकि कविता बड़ी अच्छी थी, है ना। तो एडिंग हिज ओन कमेंट्स, एडिंग माने जोड़ते हुए, हिज अपना, ओन निजी कमेंट माने टिप्पणी, उन्होंने उस कविता के मैंने प्रशंसा में कुछ अपनी भी टिप्पणी जोड़ दी, है ना। एंड और टू सेवरल अदर क्लासेज, और जा करके उन्हें अन्य सभी कक्षाओं में भी इसको पढ़ा, एज वेल, साथ साथ उन्होंने अन्य कक्षाओं में भी पढ़ा। सिंस देन, तब, उसके बाद, आई हैव बीन अलाउड, उसके बाद, तब से, सिंस मन तब से, देन मन तब से क्या, आई हैव बीन अलाउड, मुझे अलाउ कर दिया गया, है ना। अलाउ, अनुमति देना, अनुमति दे दी गई, अलाउ कर दिया गया, टू टॉक, बात करने का, अब मुझे बात करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है बात करते रहो, तुम बहुत सिंसियर लड़की हो। एंड और हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, एंड हैवेंट मैंने नहीं, बीन असाइन दिया गया, एनी कोई एक्स्ट्रा अन्य, होमवर्क मैंने गृह कार्य, और मुझे अब तब से अब कोई अन्य गृह कार्य नहीं दिया जाने लगा। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, कंट्रेरी, है ना, कंट्रेरी इसके विपरीत, इसके विपरीत जब कोई कार्य हो रहा है उसके उल्टा, है ना, इसके विपरीत जो हो रहा है तो उसके विपरीत, मिस्टर केसिंग ऑलवेज, अब मिस्टर केसिंग भी हमारी तरह चैटर बॉक्स टाइप के हो गए। मिस्टर केसिंग जो थे सर थे हमारे, वो भी ऑलवेज हमेशा ही मेकिंग जोक्स, है ना, मेकिंग जोक्स, मजाक करते रहते थे इन दिनों, अब वो भी मजाक करने लगे, है ना, इन दिनों, है ना। योर्स एन, मैंने आपकी, मैंने एन फ्रैंक, है ना। तो यहाँ से जो लेसन है तो ये समाप्त होता है। एक्चुअली में अब ये थोड़ा सा थिंक करना, 1 मिनट के लिए थिंक करना है कि इतनी सिंसियर लड़की जो एक चैटर बॉक्स थी, दिन भर खेलना कूदना पसंद करती थी, छोटे छोटे मैंने अपने साथियों के साथ खेलना कूदना पसंद करती थी, है ना। जब हिटलर ने उस देश पर आक्रमण किया, है ना, चूंकि वो यहूदी थी, चूंकि ये यहूदी थी, इसके लिए इनको कम से कम तकरीबन मैंने तकरीबन कितने कई लाख लोगों को, जो हिस्ट्री में आया है, तकरीबन 16 से 20 लाख लोगों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, स्लैटर कर दिया गया, जान से मार दिया गया, है ना। और करोड़ों, तकरीबन 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग, करोड़ों जो लोग थे तो बेघर हो गया, वो ये मरे की स्थिति में थे, ये मैंने स्थिति बनी, है ना। तो कुल मिलाकर के जो स्टोरी है, तो स्टोरी को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। पूरे विश्व में इसकी तकरीबन 70 से ज़्यादा, मैंने जिसकी मेन हिस्ट्री बता रहा हूँ, तकरीबन 70 से ज़्यादा भाषाओं में इस मैंने किताब का, इस बुक का अनुवाद किया गया है, और उस ज़माने में संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक थी। तो इसके साथ ही, हालांकि मैंने प्रयास किया है टू इंक्लूड द होल थिंग्स, वॉट एवर अबाउट द स्टोरी, द होल थिंग अबाउट द मीनिंग्स, whatever as a text. But as far as you are concerned, I would say uh, best of luck to all of you, and I would urge my students, and my companions, if this one makes you busy, and if you, since this one is logically fit, then you may provide everyone, and for it, best of luck. Thank you.